तो आप लोग कैसे हैं? तो फिर से आप सभी का स्वागत है और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो आपका टेम्परेरी रहेगा, तो ज़्यादा उसको अपलोडिंग मत लीजिए। वो टाइम के हिसाब से वो आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका मिट जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना सेशन को शुरू करते हैं और एक अच्छा हम कोशिश करेंगे कि एक रियलिटी वाला बात हम शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, आज का जो वीडियो जो रहेगा वो बहुत ही प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। देखिए, हर इंसान, हर बच्चा कभी न कभी एक ऐसा समय से गुजरा होगा जो उसके लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है, हर इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, हर इंसान एक ऐसा फेज़ आता है जिसमें वो उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सर्वाइव में, यानी कि लाइफ को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, तो ऐसा क्यों होता है और अगर ऐसा होता भी है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए अगर वो फेज़ अगर आपका आया नहीं है तो हो सकता है कि फ्यूचर में आएगा, लेकिन हर इंसान उस फेज़ से गुजरता है। हम भी गुजरे थे, आप भी गुजरे होंगे, या फिर आप भविष्य में शायद गुजर भी सकते हैं ना, लेकिन हर इंसान का फेज़ में वो आता ही आता है। तो क्या होता है कि जब ऐसा सिचुएशन जब आता है तो क्या होता है कि वो इंसान किसी से बात करना नहीं चाहता है, या वो चाहे कुछ भी उसको किसी चीज़ में कुछ करने का मन भी नहीं लगेगा जब ऐसा फेज़ आता है। मतलब कि जब वो ज़्यादा जब दुखी हो जाता है तब उसको लगता है कि दुनिया बहुत अजीब है, कोई मेरा कोई सुनता नहीं है, कोई हमको समझता नहीं है, या फैमिली लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फ्रेंड्स भी हमको समझते नहीं हैं। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपका आता है आपका मन में। तो इस समय में क्या होता है कि आपको भी कोई भी आपको मोटिवेट करेगा या कोई भी आपको तसल्ली देगा तो आप मानने के लिए आप तैयार नहीं होते, या फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो काम हो जाए। अब वो काम क्या हो सकता है वो आप ही जानते हैं ना, क्योंकि मन आपका दुखी तभी होता है जब आप किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है, या हमको किसी चीज़ से हमको मतलब हमको दुखी हमको फील हो रहा है ना। तो कुछ ऐसा कारण होता है आपके लाइफ में जिसके वजह से क्या होता है कि आपका जो रूटीन है, आपका जो मैनेजमेंट है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी कि आप उसको ठीक से आप आगे नहीं बढ़ा पाते। तो ऐसा सिचुएशन सभी के साथ मतलब होता है ना। तो इस हालत में क्या होता है कि कोई भी नहीं चाहता है कि आप उस हालत से गुजरें, लेकिन क्या है कि ये लाइफ का एक साइकिल है भाई। हर इंसान को, हर बच्चा को वैसा लाइफ से गुजरना ही पड़ता, वैसा साइकिल से गुजरना ही पड़ता है। और जब ऐसा साइकिल सब जब गुजरते हैं, जब आप ऐसा हालत से गुजरते हैं तो आपको लगता है कि हमको नहीं जीना। ऐसा भी होता है जब बात जब ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जब वो बच्चा या जब वो इंसान काफ़ी समय तक जब ऐसा ही फील करेगा तो वो ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाएगा। मतलब वो इतना दुखी हो जाएगा कि उसको लगेगा कि हमको नहीं जीना चाहिए। ऐसा भी आपका मतलब होता है, प्रैक्टिकल होता है। अब कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो बहुत पढ़ाई किया लेकिन वो फेल हो गया। उसके पास कारण हो गया कि हम फेल हो गए, सारा दोस्त हमसे आगे निकल गया है, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम आगे का पढ़ाई कैसे करेंगे, मेरे जो माँ बाप है वो भी हमको डांट रहे हैं, मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहा है ना। तो जब आप ज़्यादा जब दब जाते हैं तो फिर आप ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं ना। एक एग्ज़ाम्पल। और एक इंसान जैसे कि मान लीजिए कोई उसको छोड़ दिया है ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। तो फिर इस दुख के साथ भी वो आगे नहीं बढ़ सकता है कि कोई हमको छोड़ दिया। अब हम आगे कैसे जिए, अब क्या होगा, मेरा जो रूटीन था, मेरा जो इन्जॉयमेंट जो था, कुछ भी हो वो आपके हिसाब से होगा, ठीक है। मेरा जो खुशी था वो आपका मतलब चला गया। तो इस वजह से भी क्या होता है कि आपको डर लगता है कि अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम आगे कैसे जिएंगे। कब जब भी कोई आपको कोई छोड़ देता है
चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो आपको ऐसा फील होता है कि अब हम आगे सर्वाइव कैसे करेंगे, क्योंकि उस समय कोई आपके पास था जो आपका हर चीज़ में वो सपोर्ट करता था, जैसे कि हंसी में, खुशी में, घूमने में, फिरने में, शेयरिंग में, बातचीत में, है ना। लेकिन वो सपोर्ट सिस्टम वो आपका चला गया, है ना, क्योंकि ऐसा ही फील होता है जब कोई आपको छोड़ के चला जाता है, तो आपको लगता है कि अब हम क्या करें, और जिसके वजह से क्या होता है कि आप ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जब आप ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तब फिर आप आगे का जो लाइफ है उसको आप देख नहीं पाते, क्योंकि आपका मन में, आपका दिल में एक ही चीज़ हमेशा दौड़ता रहेगा कि वो हमको छोड़ के चला गया, अब हम आगे क्या करेंगे। क्योंकि आप पहले नॉर्मल फील करते थे तो आप बहुत कुछ करते थे, लेकिन अब आप नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप आगे का जो ऑब्जर्वेशन है, आगे का जो फ्यूचर है उसको देख नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम बच्चा लोग का या मैक्सिमम इंसान लोग का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आगे का भविष्य नहीं देख पाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वैसा इंसान, वैसा बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, यानी कि डिप्रेशन में चला जाता है। अब जब कोई बच्चा डिप्रेशन में जब चला जाता है तो उसको एक ही ख्याल आता है कि हम जी के क्या करेंगे। ऐसा भी होता है, आप अपने आजू बाजू में ऐसा नोटिस भी किए होंगे, आप समाचार भी सुने होंगे, आप न्यूज़ भी सुने होंगे, ऐसा कुछ न्यूज़ भी आता है ना कि बहुत लोग गिव अप कर देता है, बहुत लोग दुनिया से चला जाता है। हम इंटरेक्टली बता रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो फेज़ जो होता है ना, ये ज़रूरी है, वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए, जो मैच्योर इंसान रहेगा वो समझ सकता है, लेकिन जो मैच्योर इंसान नहीं रहेगा वो समझ नहीं पाएगा, जैसे कि बच्चा लोग, है ना। लेकिन ये जो फेज़ जो आता है वो एक तरीके का एक चैलेंजिंग होता है, लेकिन वो चैलेंजिंग से अगर आप बाहर निकल जाएंगे ना, तो क्या होगा कि आगे का जो भी स्ट्रगल आएगा, आगे का जो डिफ़िकल्टीज आएगा, उसको आप अच्छा से आप फेस कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि वो जो समय जो आता है वो आपको मजबूत करने के लिए ही आता है। जो प्रकृति है वो कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता है, लेकिन अगर वो दुख नहीं देगा तो आप मजबूत कैसे होंगे। अगर आप जब मजबूत नहीं होंगे तो अब आगे का जो लाइफ है उसको आप कैसे देखेंगे, ये आपका होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लोहा को अगर शेप देना है, अगर लोहा को एक आकार देना है, तो उसको पहले गर्म करना पड़ता है, फिर हथौड़ों से पीटना पड़ता है ना, हथौड़ा से पीटना पड़ता है, तब उसको आकार मिलता है, एक लोहा को एक आकार मिलता है। वैसा ही अगर इंसान का अगर पिटाई नहीं होगा तो उसको लाइफ का आकार नहीं मिलेगा। अगर बच्चा से अगर अब तक अगर सेम लाइफ रहेगा तो चैलेंजिंग ही नहीं होगा, उसका लाइफ चैलेंजिंग होना चाहिए। जब आप 11 साल के होंगे, जब 12 साल के होंगे, तो आपके पास कोई ऐसा चैलेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन जब आप एडल्ट की ओर बढ़ेंगे, जब आप 18 को क्रॉस करेंगे, तब आपका लाइफ में चैलेंजिंग आता है। तब आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ हरकत होता है, ऐसा कुछ हालत पैदा हो जाता है कि आप कमज़ोर फील करते हैं या फिर आप ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन ये इसलिए होता है ताकि आपको मजबूत बनाया जाए, ताकि लाइफ का जो असली जो लाइफ है उसको आप देख सकें। क्योंकि जब आप 14 साल का, जब 15 साल का आप जब होते हैं ना, तो आपका पता नहीं चलता है कि लाइफ क्या है। लेकिन जब आप 18 जब क्रॉस करते हैं ना, तो प्रकृति आपको एक मौका देते हैं। मतलब कि अब प्रकृति डिसाइड कर चुका है कि अब आप दुनिया को देखने के लिए तैयार हैं, यानी कि आपका एक अच्छा खासा बुद्धि आ चुका है, आपके पास एक अच्छा खासा जानकारी है लाइफ को लेकर। तब प्रकृति डिसाइड करती है कि आप में कुछ भार दिया जाए, आप में कुछ बोझ दिया जाए, आप में कुछ चैलेंजिंग कुछ टास्क दिया जाए, ताकि वो परख सके कि आप आगे का लाइफ को लेकर आप रेडी है कि नहीं रेडी है। इसीलिए आपके लाइफ में कुछ ऐसा घटना होता है जिसका वजह से क्या होता है कि कुछ इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, तो कोई इंसान वहाँ से बाहर निकल जाता है ना। तो ये जो हालात है, ये जो सिचुएशन है, चाहे दुखी का हो, चाहे डिफ़िकल्टीज़ का हो, चाहे अकेलापन का हो, ये इसलिए होता है ताकि प्रकृति आपको चांस देती है, ताकि आप मजबूत बन सकें। जब आप मजबूत बन जाएंगे तब आपको इमोशन आपको तोड़ ना पाए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए
सबसे पहला इमोशन को हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब खेल आपके इमोशन का है। डिफ़िकल्टीज़, मजबूरी, डिप्रेशन, हालात, दुख, सुख, ये सब क्या है? आपके इमोशन है। तो इमोशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रकृति डिसाइड करती है कि आपको दुख दे, आपको वो स्ट्रगल दे, आपको वो एहसास दिलाएं कि आगे लाइफ चलेगा कैसे आपका।